तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों हम पिछले कुछ वीडियोस में सीख रहे हैं एकदम बिगिनर लेवल से, जिसमें मैंने आपको कुछ पिछली वीडियोस में बता दिया किस तरह से इसे यूज़ किया था ब्लेंडर को। एंड आज दोस्तों इसमें कंटिन्यू करते हुए हम आज सीखने वाले हैं कुछ ये चीज़ें जो कि इस तरह से हैं। पहले हम सीखेंगे देखेंगे ऑब्जेक्ट मोड को, समझना है क्या होता है ऑब्जेक्ट मोड। देन हम उससे एडिट मोड में स्विच करना बताऊँगा मैं कैसे क्या किया जाता है। पहले ही बता दिया, शायद आपको याद होगा, बट इसमें भी बताने वाला हूँ। एडिट मोड में देखेंगे हम क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह से इसे यूज़ किया जाता है। देन उसमें फंक्शंस क्या क्या कर सकते हैं हम। देन ऑब्जेक्ट को ज्वाइन कैसे किया जाता है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट से उन्हें ज्वाइन कैसे किया जाता है, और दो ऑब्जेक्ट जो कि हमने ज्वाइन किया था उन्हें फिर सेपरेट कैसे किया जाता है। तो ये 4-5 चीज़ें आज देखने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में, तो आखिर तक बने रहिएगा। अगर आपको ब्लेंडर सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारी ब्लेंडर स्क्रीन पर आ चुके हैं हम, यानी एकदम हम दोस्तों लेटेस्ट वर्जन चला रहे हैं ब्लेंडर का, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं साइट से ब्लेंडर की। तो आज हम जैसे कि मैंने बता दिया आपको ऑब्जेक्ट मोड देखेंगे। तो ऑब्जेक्ट मोड क्या होता है, जो बेसिकली हमें मिलता है जब हम कोई ब्लेंडर फाइल खोलते हैं, तो जो कि बेसिकली मोड मिलता है हमें, इसे ऑब्जेक्ट मोड किया जाता है। इसमें क्या किया जा सकता है, इसमें अपने ऑब्जेक्ट को जो है रोटेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं एंड स्केल कर सकते हैं कुछ इस तरह से। इन सब के बारे में मैंने अपने पहले या सेकंड वीडियो में बता दिया था, आप उन्हें देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी तो ऑब्जेक्ट मोड में हम ये सब कुछ कर सकते हैं। दो ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ज्वाइन भी कर सकते हैं अलग से। ओके, तो मैं अभी बाद में बताने वाला हूँ। तो अभी ऑब्जेक्ट मोड में उम्मीद है आपको पता चल गया होगा क्या होता है। ये बेसिकली इसमें हम बेसिक जो काम रहते हैं, रोटेशन, मूवमेंट्स और उसका स्केलिंग, ये किया जा सकता है। सेकंड मोड होता है एडिट मोड का। इसमें एंटर करने के लिए दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास। पहला, तीन ऑप्शन हो गए दोस्तों। पहला हो गया हम डायरेक्टली मॉडलिंग वाले इस टैब पर चले जाएँ एंड ये हमें एडिटिंग मोड मिल जाता है, या फिर यहीं रहते हुए हम इस लिस्ट को खोलेंगे एंड यहाँ पर अलग अलग मोड्स हैं, पेंट्स हैं, तो हम एडिट मोड में आएंगे यहाँ से एंड ये एडिट मोड आ चुका है। एंड थर्ड वाला जो है, वापस से ऑब्जेक्ट मोड में आकर अपने जो कीबोर्ड होता है उस पर जो टैब बटन होता है उसको दबाएंगे तो आप एडिट मोड में पहुँच जाएंगे। अब दोस्तों जैसे हम एडिट मोड में पहुँचते हैं, यहाँ पर देखेंगे आप कुछ चीज़ें आ चुकी है, बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन आ चुके हैं। तो सब क्या होते हैं सब मैं अभी तो नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि इसमें अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। जब हम कोई भी प्रोजेक्ट करने वाले हैं आगे फ्यूचर में, उसमें सबके बारे में बता दूंगा, जैसे जैसे जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे आपको बताते चलूँगा। थोड़े बहुत जो कि ऑप्शन रहेंगे वो ज़रूर बताऊँगा मैं भी, जो काम के रहते हैं। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और एडिट मोड में, एडिट मोड में आने के लिए टैब बटन दबाएंगे तो आ जाएंगे। अब एडिट मोड में क्या क्या किया जा सकता है, जो हम ऑब्जेक्ट मोड में नहीं कर सकते थे। यहाँ पर जो है हम रोटेशन, स्केलिंग और मूविंग के अलावा कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री ही चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए, ये मैंने इस ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री चेंज कर दी। अब ये कैसे किया मैंने, अपनी जो कोई भी वर्टिसी रही थी, ठीक है, इनको वर्टिसी बोला जाता है, मैंने पहले ही बता दिया है। और ये जो बीच की लाइन होती है इनको एज बोला जाता है, और ये जो पूरा एक फेस हिस्सा रहता है इसे फेस बोला जाता है। ओके, तो इसमें हम चेंज कैसे कर सकते हैं कि किसी भी वर्टिसी को चूज़ कर लीजिए, या फिर एज को कर लीजिए, या फिर फेस को कर लीजिए, एंड देन उसके साथ आप स्केल कर सकते हैं एज दबाकर, एंड उसे मूव कर सकते हैं जी दबाकर, एंड उसे रोटेट कर सकते हैं आर दबाकर। इस तरह से हम अपनी ज्योमेट्री में चेंज कर सकते हैं। अब ज्योमेट्री में चेंज क्यों करना, कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा। तो ये हमारे जब भी हम कोई भी काम कोई भी फाइल बनाते हैं तो उसमें जैसी नीड रहती है ऑब्जेक्ट को डिज़ाइन करने की, वैसे तरह से हम इसकी ज्योमेट्री चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपको कोई चेयर बनाना है तो उसमें आपके लेग्स जो रहेंगे वो बहुत ही थिन रहेंगे, तो उसके लिए आप ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री चेंज करेंगे। और भी अलग अलग चीज़ें रहती है, आगे आपको पता चल जाएगा। आप जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे और काम करेंगे आप खुद समझ जाएंगे। तो एडिट मोड में हम कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री चेंज कर सकते हैं। देन यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो इसमें ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन से चारों, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया था, एक ऑब्जेक्ट के साथ हम यहाँ पर जो कुछ इन ऑप्शन से कर सकते हैं वही चीज़ें यहाँ पर हम किसी फेस या वर्टिस या एज के साथ कर सकते हैं इन ऑप्शन के साथ। एनोटेट एंड मेजर भी बता चुका हूँ, और ये न्यू और कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड करना है उसके लिए ऑप्शन होता है, तो भी बता चुका हूँ। अगला आता है दोस्तों एक्सट्रूड रीजन। चलिए, तो पहले हम इसको जो है एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट लेकर आए थे हमारे यहाँ पर, शिफ्ट ए कर एंड देन इसको सेलेक्ट करते हैं। एक्सट्रूड से क्या होता है दोस्तों, किसी भी फेस को आपको जैसे बड़ा करना है या फिर लंबा करना है, तो या तो आप उसे स्केल कर सकते हैं कुछ इस तरह से किसी भी एक्सिस में, या फिर अदर ऑप्शन आता है हमारे पास एक्सट्रूड का। देखो अलग अलग जैसे जैसे कंडीशंस रहती है मॉडलिंग के टाइम पर, वैसे वैसे टूल्स यूज़ में होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपको किसी एक ही तरफ से फेस को बढ़ाना है, देन आप स्केल नहीं कर सकते, देन आपको उसे एक्सट्रूड करना पड़ेगा। तो जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे आपका एक प्लस का आइकन आएगा, इसे क्लिक कर जब आप मूव करेंगे तो ये एक नया फेस बन जाएगा, नई ज्योमेट्री बन जाएगी ऊपर की तरफ, यानी ये फेस बाहर आ जाएगा। इसका शॉर्टकट दोस्तों ई है, ई दबाएंगे तो आप ये नई ज्योमेट्री बनाएगा, नया फेस बनाएगा और पूरा बाहर की तरफ निकल जाएगा, जिस तरफ भी आपको ले आना उधर ले आएंगे आप, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर भी कुछ ऑप्शंस रहते हैं, जैसे एक्सट्रूड मैनिफोल्ड, अलॉन्ग नॉर्मल्स, इंडिविजुअल, या फिर एक्सट्रूड कर्सर। तो ये अलग अलग ऑप्शन से आप खुद यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक्सट्रूड मैनिफोल्ड बता रहा हूँ आपको क्या होता है ये। जैसे कि अभी हमने 2 बार एक्सट्रूड किया तो यहाँ पर देखिए अलग अलग फेसेस बन चुके हैं, देखिए, है ना। लेकिन जब आप एक्सट्रूड मैनिफोल्ड की मदद से एक्सट्रूड करेंगे तो ये नया फेस ना बनाते हुए उसी को आगे एक्सटेंड कर दे कुछ इस तरह से। देखिए किसी भी तरह से आप एक्सट्रूड कर सकते हैं, ये इसकी खासियत है।
ओके, अभी हमने यहाँ पर एक न्यू ज्योमेट्री बनाई थी इसलिए वो फेस आ रहा था। तो एक्सट्रूड मैनीफोल्ड क्या है, आप बिना ज्योमेट्री को बनाए अपने ऑब्जेक्ट को लंबा या चौड़ा किसी तरफ से भी कर सकते हैं। देन एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स क्या है, तो दोस्तों हमारा जो एक फेस है इसके अलोंग एक लाइन जाती है, ठीक है, इमेजनरी लाइन इसके परपेंडिकुलरली, तो इसको नॉर्मल बोलते हैं। तो जब आप कोई भी दो ऑब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये दोनों अपनी इमेजनरी जो लाइन जा रही है नॉर्मल उसके अलोंग एक्सट्रूड हो, तो आप इसे यूज़ करेंगे एंड ये देखेंगे ये दोनों अपने जो नॉर्मल से उनके अलोंग जा रहे हैं इस तरह से। ओके, ये देखिए कुछ इस तरह से, तो ये हो गया एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स। देन यहाँ पर और भी आते हैं जैसे एक्सट्रूड इंडिविजुअल। इसमें क्या होगा, जैसे हम दो फेस चूज़ करें, ठीक है, इसमें अब हम देखो यहाँ पर जब हमने दोनों को एक्सट्रूड किया था तो वो दोनों चिपक के आए थे, बट इसमें जब आप एक्सट्रूड करोगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा नज़ारा होगा कि ये दोनों अलग अलग जाएंगे, इन दोनों के फेसेस जो है जुड़े हुए नहीं रहेंगे। देन अगला है एक्सट्रूड टू कर्सर, तो उसमें हमारा जो कर्सर होता है उसकी तरफ हम कुछ इस तरह से एक्सट्रूड कर सकते हैं उसके अराउंडली। तो ये देखो दोस्तों, मुझे उम्मीद है एक्सट्रूड आपको समझ में आ गया होगा। इतने ज़्यादा डीप में मुझे जाने की ज़रूरत नहीं थी, बट मैंने फिर भी बता दिया ताकि कुछ भी छूटे ना। सिंपली इसका जो शॉर्टकट होता है वो ई रहता है, जैसे कि आप कोई भी फेस सेलेक्ट कर ई दबाएंगे तो वो जो है एक्सट्रूड हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक्सट्रूड के बाद आता है इंसर्ट। इसमें क्या होता है, कोई भी आपका फेस है उसमें आपको एक और फेस बनाना है, ठीक है, इस पर आप जैसे रखेंगे तो इंसर्ट फेस आएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप आई दबाएंगे तो एक न्यू फेस बन जाएगा, या फिर इसकी मदद से आप जब इसको पकड़ के खींचेंगे अलग दोनों तरफ है किसी भी तरफ, देन यहाँ पर एक नया फेस बनेगा। अगला दोस्तों बेवल आता है, इससे क्या होता है दोनों चारों जो एजेस है जो भी सिलेक्शन है उसके एजेस में स्मूथनेस रहती है कुछ इस तरह से। ये अभी इंसर्ट हो रहा है, इसका जो शॉर्टकट दो होता है वो कंट्रोल बी होता है, कंट्रोल बी दबाएंगे तो कुछ इस तरह से बेवल आएगा, ठीक है। अभी ये काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने एक फेस बनाया था, अभी देखिए सही से काम कर रहा है, कुछ इस तरह से बेवल हो जाता है। देन अगला लूप कट, इससे क्या होता है दोस्तों, एक्स्ट्रा मैश ऐड कर सकते हैं, मैंने इसके बारे में पिछली वीडियो में बताया था। हम एक्स्ट्रा मैश ऐड कर सकते हैं किसी भी तरह से, इस तरह से आप चाहे तो आपकी जैसी जैसी रिक्वायरमेंट है उस तरह से हम एक्स्ट्रा मैश ऐड कर सकते हैं। देन ये नाइफ टूल आता है, इससे हम जो अपने हिसाब से इसे मैश बना सकते हैं जैसी आपको बनानी है। जब जैसे कि आप लूप कट से वो नहीं बना पा रहे हैं तो अपने आप हिसाब से बना सकते हैं। इसका शॉर्टकट दोस्तों के होता है, इसे आप के दबाएंगे देन आप ये कर पाएंगे। और लूप कट का शॉर्टकट दोस्तों कंट्रोल आर था, जैसे ही आप कंट्रोल आर दबाएंगे आप न्यू लूप कट ऐड कर पाएंगे। देन इसके बाद जैसे रिमेश का ऑप्शन पॉली बिल्ड का आ जाता है, एंड ये आ जाता है दोस्तों हमारा ऑप्शन स्मूथ का, और ये ऑप्शन स्पिन का। तो अलग अलग ऑप्शन से दोस्तों बाद में देखेंगे जब हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, वरना ये वीडियो बहुत लंबा चले जाएगा। तो एडिट मोड में जो उम्मीद है दोस्तों आपको बेसिक समझ में आ गया क्या होता है। इसमें हम दोस्तों एक एडवांस लेवल पर हमारे ऑब्जेक्ट के साथ एडिटिंग कर सकते हैं। तो यही था एडिट मोड, बहुत ईजी था, मुझे उम्मीद है ईजी रहा होगा। मैंने जितना ईजी हो सके उतना ईजी बनाने की कोशिश की थी। एडिट मोड के बाद दोस्तों मैं बताता हूँ दो ऑब्जेक्ट को आप ज्वाइन कैसे करेंगे। जैसे कि दो ऑब्जेक्ट हमारे पास है, यहाँ पर दो क्यूब है, आप चाहते हैं दोनों सिंगल मैश बन जाए, तो इसके लिए आपका क्या करना पड़ेगा, दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड देन कंट्रोल जे दबाना पड़ेगा। जैसे आप कंट्रोल जे दबाएंगे अभी सिंगल ऑब्जेक्ट बन चुका है। जैसे आप किसी एक को सिलेक्ट करके एडिट में आएंगे, देखो दोनों एडिट मोड में आ चुके हैं। आप इनके दोनों के बीच में इनको जोड़ना चाहते हैं इन फेसेस को, मतलब यहाँ पर एक सिंगल फेस बनाना चाहते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, आप वर्टिस सिलेक्शन मोड में आएंगे, देन दो वर्टिसेस को सिलेक्ट करेंगे जिन्हें आपको करना है, एंड देन जे दबाएंगे, एफ दबाएंगे, एफ तो उससे एक नई वर्टिस बन जाएगी, यहाँ पे एज बन जाएगी। इसी तरह से आप यहाँ पर भी करेंगे तो ये देखिए। और अब जो है आप इनकी एजेस को सिलेक्ट कर कर यहाँ पर जैसे कि एफ करते हैं तो यहाँ पर एक पूरा फेस बन जाएगा। तो ये दोस्तों दो ऑब्जेक्ट को कैसे जोड़ा जाता है मैंने बता दिया आपको। एंड देन दो ऑब्जेक्ट जैसे कि अभी हमने जोड़ दिए, ठीक है, अभी हम इन्हें अलग करना चाहते हैं, मुझे इन दोनों को इंडिविजुअली काम करना है दोनों पर। तो मैं क्या करूँगा, एडिट मोड में आऊँगा, उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा कुछ इस तरह से बॉक्स सेट करके, एंड देन पी दबाऊँगा, एंड देन सेपरेट सिलेक्शन या फिर बाय मटेरियल दोनों में से कुछ भी सिलेक्ट कर लूँगा और वो दोनों है जो सेपरेट हो जाएंगे। दोस्तों इतना रखते हैं आज की वीडियो में और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।